प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। यीशु नासरी जिसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हालेलुया। आए खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। हाँ, उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हाँ, वो मौजूद है संग हमारे। हाँ, वो मौजूद है संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें, तेरी ही सना के लिए। आमीन। आए सिताइश करेंगे खुदा की। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें, तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें, तेरी ही सना के लिए। हालेलुया। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हाँ, वो मौजूद है संग हमारे। हाँ, वो मौजूद है संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें, तेरी ही सना के लिए। ताली बजाएंगे। अपनी सोचों पे कर रखे हम एक तरफ, उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार लें।
अपनी सोचों फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं। पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पुकार ले। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। गर खुदावन में मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा भी। गर खुदावन में मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा भी। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश तभी, रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश तभी, दिल में ख्वाहिश तभी। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए, तेरी ही सना के लिए, तेरी ही सना के लिए। हालेलुया। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। हालेलुया। उस जैसा कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसकी जितनी भी सिताइश की जाए कम है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए इसी तरह खुदा की सिताइश करेंगे, कहेंगे या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी, तबाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। आमीन। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद
दे विच रहिंदी है, तेरा है मकान। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी, सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी, तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तू शेर ते सप लताड़ेगा शे बचे अजगर भी, तू शेर ते सप लताड़ेगा शे बचे अजगर भी। तू पैरा हेठा पेवेगा खोपड़ियों ना दी, तू पैरा हेठा पेवेगा खोपड़ियों ना दी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। हालेलुया। सो तेनू अपने हथां ते हो आप उठावणगे, सो तेनू अपने हथां ते हो आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना हेठ खावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना हेठ खावणगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। रब तेरे वास्ते करेगा रिश्तियां नू फरमान, रब तेरे वास्ते करेगा रिश्तियां नू फरमान। कि ओ सब तेरियां रावां विच हो तेरे निगाहां, ते ओ सब तेरियां राहां विच हो तेरे निगाहां। सो तेनू अपने हथां ते हो आप उठावणगे, सो तेनू अपने हथां ते हो आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना हेठ खावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना हेठ खावणगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज हम मुस्तहकम बुनियादों में से सीखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट है, हमने सीखा था राइचियसनेस कॉन्शियसनेस के ताल्लुक से लास्ट क्लास में।
आज उसका दूसरा पार्ट हम सीखेंगे। दूसरे पार्ट में जो है हम खुदावंद के कलाम की जानिब बढ़ेंगे। राइचियसनेस, रास्तबाजी। और जब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं राइचियसनेस, कॉन्शियसनेस, एहसास रास्तबाजी, रास्तबाजी का एहसास होना कि हम रास्तबाज हैं। हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर काफी बात की थी। हमने बात की थी कि खुदा चाहता है कि हमें हर वक्त इस बात का एहसास हो कि हम रास्तबाज हैं। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए भेजा था ताकि वो हमारे गुनाहों के वास्ते सलीब पर जान दे, और सलीब पर जान देने के बायस हमें ईमान लाने के सबब से मुफ्त में रास्तबाज ठहरा सके। सो रास्तबाज जो ठहराया गया है हमें, हम ऑलरेडी एक पिछले सेशन में जिसमें हमने रास्तबाजी के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर हमने सीखा था कि किस तरह से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमने इसके ऊपर सीखा था। आज हम राइचियसनेस, कॉन्शियसनेस, इसके दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। और जिस बात को लेकर आज मैं आगाज करने लगा हूं वो है ब्लड, खून। और खून जो है ये बड़ा अहमियत रखता है। आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखें, आप न्यू टेस्टामेंट में देखिए, आपको जो ब्लड है, जो खून है, उसके ताल्लुक से बहुत दफा आपको जो है बाइबल मुकद्दस में मिलेगा। और अगर हम सबसे पहले जो है लफ्ज खून उसको देखें तो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में इस्तेमाल हुआ है। जब काइन ने हाबल को कत्ल किया था और खुदा काइन के पास आया और उसे कहा कि तूने क्या किया, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। अब यहां पर जिस बात पर हमने गौर करना है कि खून खुदा से बात करता है। काइन जो है उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। हम इसकी स्टोरी से सभी वाकिफ हैं कि क्या हुआ। दोनों ने खुदा के हजूर जो है कुर्बानी दी और खुदा ने हाबिल की जो है उसकी कुर्बानी को कबूल किया। हम इसके बारे में सारी कहानी से वाकिफ हैं। लेकिन जिस बात पर हमने गौर करना है, जिस बात से हमने आगाज करना है, वो ये है कि काइन ने अपने भाई को कत्ल किया और खुदा जब कायन को आवाज देता है और उसे कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है, इस बात को समझने के लिए अबरानियों के खत को और उसके मुसन्निफ को समझना पड़ेगा कि आखिर वो अबरानियों के खत में क्या कह रहा है। मेरे साथ देखिएगा, अबरानियों उसका 12 बाब है और उसकी 22वीं आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलोठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यसु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। अब यहां पर अबरानियों का मुसन्निफ जिस बात पर हमारा गौर करवाना चाह रहा है और जिस बात पर हमने गौर करनी है वो ये है कि यस्सु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। 24वीं आयत में लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत
बेहतर बातें कहता है। मैंने पहले एक जुमला बोला था, खून खुदा से बातें करता है। हाबिल का खून पुकारता है खुदा को। उसी तरह से अबरानियों का मुसन्निफ क्या कह रहा है कि यीशु का जो खून है वो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। क्या बेहतर बातें करता है? यीशु मसीह का जो खून है वो बात करता है और हाबिल के खून से बेहतर बात करता है। हाबिल का खून क्या कहता है? हाबिल का खून बदले के लिए पुकारता है। उसको कत्ल किया गया था, उसके भाई ने कत्ल किया था। सो हाबिल का खून जो है, वो जब खुदा कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है, तो वो दरअसल जो है वो क्या कह रहा है? बदले की बात हो रही है। जो है हाबिल का खून बदले के लिए पुकारता है, जबकि यीशु का खून पुकारता है कि मैंने बदला चुका दिया है। सो इसलिए अबरानियों का मुसन्निफ क्या कह रहा है? दोनों जो खून है, एक हाबिल का खून है, दूसरा यीशु का खून है। हाबिल के खून के बारे में वो क्या जो है वो कह रहा है कि हाबिल का खून जो है वो बदले के लिए पुकारता है। उससे खुदा जो है क्या कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। जबकि यीशु मसीह का खून जो है वो क्या पुकारता है कि मैंने बदला चुका दिया है, गुनाहों के बदले जान दे दी है, उसने अपना खून बहा दिया है। सो यीशु मसीह का जो खून है वो हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। सो हाबिल का खून जो है उससे बेहतर बातें करता है। यीशु का लहू जो है वो रास्तबाजी की बातें कर रहा है, सजा के खत्म होने की बातें कर रहा है। यीशु का लहू हमारे खुदा के साथ ताल्लुक की बहाली की बात कर रहा है। लेकिन अगर हमारे जमीर को दुरुस्त मालूमात दी जाए तो हम ईमान में बढ़ेंगे और हमारा एहसास रास्तबाजी और भी बढ़ेगा। मसला यहां पर है कि हमारे जमीर को मालूमात दुरुस्त नहीं दी जाती। हमारा जमीर जो है वो दुरुस्त मालूमात नहीं हम उसको दे पा रहे, जिसके बायस हम ईमान में उस तौर से बढ़ नहीं पा रहे। और हमारा जो एहसास रास्तबाजी है वो भी इसी वजह से नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जमीर को गलत मालूमात देंगे तो हम रास्तबाज होते हुए भी अपने आप को गुनाहगार समझेंगे। आपको जो है बताया गया है कि यीशु मसीह के कफारे के बायस, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की वजह से आप और मैं मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। जिसके क्योंकि हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं, इसलिए हमें एहसास रास्तबाजी होना चाहिए। लेकिन हम अपने जमीर को दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रहे। चूंकि हम उसको दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रहे, इस वजह से रास्तबाज होते हुए भी हम जो है वो अपने आप को गुनहगार ही समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खादम हैं, बहुत सारे जो है कलीसिया के लोग हैं, आम लोग हैं, चूंकि वो दुरुस्त मालूमात को जो है समझ नहीं पा रहे और अपने जमीर तक उसको पहुंचा नहीं पा रहे, जिसके बायस वो अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं। हम अपने आप को गुनहगार क्यों समझते हैं? क्योंकि हम अक्सर गुनाह करते हैं, लेकिन हमारी रास्तबाजी का ताल्लुक हमारे जज्बात से नहीं है, हमारी सोचों से नहीं है, और ना ही हमारे ख्यालात से उसका ताल्लुक है। उसका ताल्लुक खुदा के सामने हमारे स्टेटस से है, हमारी हैसियत से है। अगर कोई अपने आप को गुनहगार समझता है तो वो अपनी बॉडी की जानिब देख रहा है, वो अपनी बॉडी को देख रहा है, वो अपने जिस्म की जानिब देख रहा है, वो अपनी फीलिंग्स, अपने अपनी जज्बात, अपनी सोचों और अपने ख्यालात की जानब देख रहा है, जिसके बायस वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं गुनहगार हूं। लेकिन अगर हम बजाय इसके अपनी बॉडी को देखें, अपने आप को देखें,
हम अगर अपनी हैसियत को देखें कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारी हैसियत क्या है खुदा के हजूर में। एक बड़ा खूबसूरत गीत है जो अक्सर ही हो सकता है आपने इसे सबने सुना हो। वो कहता है, जे मैं वेखा अपने वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा ओदे वल्ले ते फिर बल्ले बल्ले। उसकी इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपनी बॉडी की जानब देख रहा हूं, अपनी अपने ख्यालात, अपनी सोचो, अपने जज्बात की जानिब देखूंगा तो फिर मैं अपने आप को गुनहगार ही फील करूंगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखने की बजाय यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क की जानब देखूं कि उसने सलीब पर मेरे लिए क्या किया और किस काम की वजह से जो है मैं रास्तबाज ठहरा हूं, मेरी हैसियत अब खुदा के हजूर क्या है। बाजुकात हम अपने करदार या रवैये को अपनी हैसियत समझते हैं। आपके रवैये में तब्दीली आती जाती रहती है, आपके करदार में चीजें चेंज अप डाउन होता रहता है। लेकिन आप जिस हैसियत को पा चुके हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से, आपका स्टेटस बदल चुका है। और आपके स्टेटस के बदलने की वजह से आप और मैं मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। गो इसके लिए भारी कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने कीमत अदा की है मेरे लिए, आपके लिए एक भारी कीमत अदा की है उसने। मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना रसूल का खत है, पहला खत, पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब है और उसकी 19 और 20 आयत लिखा है, इससे हम जानेंगे कि हक के हैं और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम देगा उसके बारे में हम उसके हजूर अपनी दिल जमाई करेंगे। अब यहां पर वो पहले 19वीं आयत में क्या कह रहा है कि हमारा दिल हमें इल्जाम देगा, क्योंकि हमने दिल को गलत इंफॉर्मेशन दी है, हमने दिल को गलत मालूमात दी है। चूंकि हमने दिल को गलत मालूमात दी हैं, इसलिए हमारा दिल हमें इल्जाम देगा। और क्यों इल्जाम देगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन गलत है, मालूमात गलत है। जब आप अपने दिल को, अपने जमीर को गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर आप अपने आप को रास्तबाज होते हुए भी गुनहगार ही तस्वर करते रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपने अंदर जो है वो ऐड की हुई है। आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं। लिखा है 20वीं आयत, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। और वो किस किस चीज को इस्तेमाल करता है? अबलीस, अबलीस इस्तेमाल करता है, मजहब को इस्तेमाल करता है, वो शरीयत को इस्तेमाल करता है, वो मजहब परस्ती को इस्तेमाल करता है ताकि आप में रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात को फीड कर सके और जो है मजहब परस्ती को फीड कर सके, ताकि आप अपने जो है वो हमारा दिल हमें क्या लिखा है, इल्जाम देगा। क्यों इल्जाम देगा? जब रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी तो फिर जो है इल्जाम जो है वो आपका दिल आपको देगा और आपको कहेगा कि आप क्या हैं, गुनहगार हैं। हमारे दिल से, अंदर से आवाज आएगी कि हम गुनहगार हैं। लेकिन अगर हम ट्रू इंफॉर्मेशन देंगे, अगर हम सही इंफॉर्मेशन देंगे और इंफॉर्मेशन अपनी बॉडी को ये देंगे कि मेरे लिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है, उसने कफारा दिया है, उसने सलीब पर काम को मुकम्मल कर दिया है। आज बहुत से लोग एहसासे गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आज जो है बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला है और उसके बाद जो है एहसासे गुनाह की वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। लेकिन ईमानदार होते हुए हमारे पास एक बेहतरीन पैगाम है, लेकिन हमने उसमें मिलावट कर दी। तो बेहतरीन पैगाम क्या है? कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हमने उसमें क्या कर दी है? मिलावट कर दी है। मिलावट करने के बायस जो है वो जो इंजील का प्रोग्राम जो है प्लान था, हमने उसमें क्या किया है? उसमें मिलावट कर दी है। जो इंजील है, खुशखबरी है,
इंजील के पैगाम में हमने जो है मिलावट कर दी है। यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। लेकिन हमने क्या किया, उसमें मिलावट कर दी, उसमें चीजों को ऐड कर दिया हुआ है। अबरानियों उसका 10 बाब और उसकी पहली 3 आयत को हम पढ़ेंगे। अबरानियों 10वां बाब है, उसकी पहली आयत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। शरीयत में, पुराने अहद में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी कुर्बानियां थी, बहुत सारी कुर्बानियां की जाती थी। और शरीयत क्या था? आइंदा की चीजों का अक्स था, असली सूरत नहीं थी। सो वो जो कुर्बानियां जो बेला नागा की जाती थी, साल ब साल किया जाती थी, वो अपने पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती थी, उनको कामिल नहीं कर सकती थी। पुराने अहद में यहूदी मजहब में कुर्बानियां गुनाहों को याद दिलाती थी। ये लिखा अगली आयत में, वरना उनका गुजराना मकूफ ना हो जाता, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। पुराने अहदनामा में या यहूदी मजहब में जो कुर्बानियां वो किया करते थे, साल ब साल किया करते थे, वो गुनाहों को दूर नहीं करती थी बल्कि गुनाहों को क्या करती थी? याद करवाती थी, याद दिलाती थी। जब भी उनसे गुनाह होता था, वो गुनाह की मुआफी के लिए, कफारे के लिए जो है वो कुर्बानी देते थे। साल ब साल उनकी कुर्बानियां कंटिन्यू चलती रहती थी। फिर यौम कुफारा पे वो कुर्बानी दिया करते थे। लेकिन वो सारी कुर्बानियां गुनाह की जो है वो यादगारी थी, कि यादगार रहती थी। वो जो गुनाह जो थे, गुनाह की यादगिरी उन कुर्बानियों की वजह से रहती थी। और वो इस बात के एहसास में रहते थे कि वो क्या हैं? वो गुनहगार हैं, उनको कफारे की जरूरत है, उनको कुर्बानी देने की जरूरत है। इस वजह से उनमें एहसास गुनाह बढ़ता बढ़ता था, एहसास गुनाह उनके अंदर था। क्योंकि वो कुर्बानियां क्या करती थी? वो कुर्बानियां जो थी साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती थी। इब्रानियों 10:3 में, कि वो कुर्बानियां जो यहूदी लोग किया करते थे, जो पुराने अहद में किया करते थे, वो साल ब साल जो कुर्बानियां होती थी, वो उन गुनाहों को क्या करती थी? याद दिलवाती थी। और एहसास गुनाह जो था वो बढ़ता रहता था। हमने इस बात को भी समझना है कि मसीहत जो है ये यहूदियत की या यहूदियों की कोई दूसरी शक्ल नहीं है। बाजुकात बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी, कि हम जो है यहूदियों में से निकले हुए हैं। मसीहत जो है वो यहूदियत जो है उसमें से नहीं निकली है, या उसकी दूसरी शक्ल नहीं है। चूंकि बहुत सारे लोग समझते हैं, या आगाज के अंदर जो है इब्तदाई कलीसिया में समझा जाता था, उस तरह से नहीं है। इब्तदाई कलीसिया में भी ये समझा जाता था कि मसीहत जो है ये एक सेट है यहूदियों का। जैसे और दूसरे सेट हैं, उसी तरह से जो है जो है फकी हैं या जो है फरीसी हैं, उसी तरह से मसीही भी जो है ये भी यहूदियों का ही एक सेट है। ये समझा जाता था, ख्याल किया जाता था। लेकिन हमने इस बात को समझना है कि मसीहत जो है उसमें कुर्बानी एक ही है। यहूदियत में जो है, यहूदियों में पुराने अहद में वो साल ब साल कुर्बानियां थी। सो आप इन दोनों को एक जो है एक पैमाने पे या एक लेवल पे नहीं रख सकते। जो यहूदी लोग कुर्बानियां करते थे, साल ब साल करते थे, वो कुर्बानियां जो है गुनाहों को याद दिलाती थी। उनके अंदर एहसास गुनाह जो था वो बढ़ता जाता था। उसके बायस बाइबल मुकद्दस में एक आयत ऐसी है जिसने हमारे जहन को इस जानिब जो है वो रागिब किया हुआ है।
कि उससे उसकी वजह से एहसास गुनाह जो है उसमें लोग मुब्तला रहते हैं, और वो ये है, पहला यूहन्ना उसकी पहली बाब की 9 आयत। अब यहां पर यूहन्ना रसूल कहते हैं, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ कर दे और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अब यहां पर यूहन्ना रसूल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ, अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अब यहाँ पर हैरान कुन बात यह है, और हमें इस बात को समझना भी है, कि पालूस रसूल ने अपने तमाम खतूत में एक ईमानदार होने की हैसियत से अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए कहीं पर नहीं कहा। कहीं पर भी पालूस रसूल के खतूत, उसके 13 खतूत हैं, 14वें के बारे में जो है वो ख्याल पाया जाता है अबरानियों का खत, के वो भी जो है वो पालूस रसूल ने लिखा है, जो है 113 खतूत जो है, और 14वां अबरानियों का खत, उनमें कहीं पर भी जो है हमें ऐसी कोई पालूस रसूल की स्टेटमेंट नजर नहीं आती। अगर ये मसीही जिंदगी का लाजमी जुज है तो पालूस रसूल ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? सलीब के बाद बाइबल में एक ही दफा जिक्र आता है, और वो सिर्फ यूहन्ना के खत में है। नए अहद में हमें पौलुस रसूल के खतूत जो है वो नजर आते हैं, जो कि नए अहदनामे के किताबों के हिसाब में ज्यादा हिस्सा बनता है। 27 किताबों में से, नए अहदनामा में से जो है 13 किताबें जो है वो पौलुस रसूल की हैं। 14वें के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो भी खत पौलुस रसूल का है। सो नए अहदनामे का बेशतर हिस्सा हिस्सा जो है वो पलूस रसूल के साथ मुंसलिक है। अगर ये कोई जुज, जरूरी जुज होता कि अपने गुनाहों का इकरार करें और हमारे गुनाहों के जो है हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है, तो पलूस रसूल जरूर जो है अपने खतूत में इसका जिक्र करते, लेकिन कहीं पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक हवाला हमें जो है वो मिलता है, और वो हमें ये मिलता है। इसके अलावा यीशु दुआए रुबानी में गुनाहों के इकरार की बात करते हैं, लेकिन वो सलीब से पहले की बात है, क्योंकि सलीब पर तो मसला हल हो गया। सलीब पर तो गुनाह का मसला जो था वो यीशु मसीह ने सलीब पर हल कर दिया। चूंकि सलीब पर यीशु मसीह ने हल कर दिया, तो सलीब के बाद के मामलात में देखें तो सिर्फ एक ही हमें यह हवाला मिलता है, यूहन्ना के खत का हवाला। अब चूंकि ये बाकी तमाम बातों से हटके है, सो हमें इसको समझने की जो है जरूरत है कि आखिर ये बात क्यों लिखी गई, इसका सियाको सबाक क्या है, किस दौर में जो है ये बात लिखी गई और क्यों लिखी गई, यूहन्ना रसूल ही क्यों जो है वो ऐसा कह रहे हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। हम जानते हैं कि यूहन्ना रसूल ने सबसे ज्यादा उम्र पाई। पालूस रसूल और बाकी रसूलों की वफात के 30 साल बाद एक बिद्दत ने सर उठाया, और उस दौर में शागिर्दों में से, रसूलों में से सिर्फ यूहन्ना रसूल मौजूद थे। उस बिद्दत का ये मानना था कि जिस्म कोई हैसियत नहीं रखता। उनका मानना था, उनका ख्याल था कि जिस्म जो है वो कोई भी हैसियत नहीं रखता। जो कुछ आप जिस्म में करते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और गुनाह कोई चीज नहीं है, ये उनका ख्याल था। और उस बिद्दत में, वो बिद्दत जो है, चूंकि जो है उस दौर में इस बिद्दत ने जोर पकड़ा था, सो यूहन्ना रसूल जो है वो इसलिए जब खत लिखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम अपने आप को बेगुनाह कहते हैं तो दुरुस्त नहीं, बल्कि हम अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। सो उस दौर में जो वो बिदत थी, उस बिदत में का कहना था, उनका कहना था कि जिस्म कोई हैसियत नहीं रखता,
जो कुछ आप जिस्म में करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और गुनाह कोई चीज नहीं है। सो उन्होंने चूंकि ये कहना शुरू कर दिया, इसी वजह से यूहन्ना रसूल जो है वो क्या करते हैं, यूहन्ना रसूल, क्योंकि उस वक्त सिर्फ यूहन्ना रसूल ही मौजूद थे, बाकी तमाम शागिर्द जो थे वो वफात पा चुके हुए थे, शहीद हो चुके हुए थे, सिर्फ यूहन्ना रसूल ही पीछे जो है वो मौजूद थे। और यूहन्ना रसूल उनको कहते हैं कि हाँ भी, कि अगर कोई अपने आप को बेगुनाह कहता है तो दुरुस्त नहीं है, वो अपने आप को फरेब देता है और हमें सच्चाई नहीं है। और हर शख्स को इकरार करने की जरूरत है। और वो इकरार कब किया जाता है, जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। बार बार इकरार करने की बात नहीं कर रहे यूहन्ना रसूल। जब हम यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस वक्त अपने आप को गुनहगार होने का इकरार करना, उसकी बात यूहन्ना रसूल कर रहे हैं। कि जब कोई भी शख्स यीशु मसीह को बाय ग्रेस अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उस वक्त इकरार की बात हो रही है। ये जो हवाला है ये उस ताल्लुक से है कि हर शख्स अपने गुनाहों का इकरार करे, तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। ये डेली बेसिस की बात नहीं हो रही, रोजाना की बुनियादों की बात नहीं हो रही कि रोजाना हमें इकरार करना है, या रोजाना हमने जो है गुनाहों की मुआफी के लिए जो है इकरार करना है। उससे क्या होगा, उससे तो एहसासे गुनाह बढ़ेगा, उससे एहसासे रास्तबाजी नहीं होगी। वो बिल्कुल जो है वो तो बिल्कुल जैसे यहूदी लोग या पुराने अहद में था, ये तो उसी तरह से हो गया। वो तो जो साल ब साल कुर्बानियां करते थे, जो गुनाहों को याद करवाती थी, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से उसी सिस्टम में चला जाएगा, उसी प्रोसेस में चला जाएगा। अबरानियों का मुसन्निफ 10वें बाब में कहता है, 10 बाब और उसकी 11 आयत से, अबरानियों उसका 10 बाब और उसकी 11 आयत से लिखा है, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। सो अबरानियों का मुसन्निफ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि काहिन जो थे वो क्या करते थे, वो साल जो है बार बार जो है वो खड़े होते थे, खड़े होकर काम करते थे, इबादत करते थे, कुर्बानियां बार बार गुजरानते थे, और वो कुर्बानियां गुनाहों को दूर नहीं कर सकती थी। एक शख्स ने गुनाह किया, वो कुर्बानी लेकर आया, फिर दूसरा शख्स ने गुनाह किया, कुर्बानी लेकर आया, फिर वो शख्स जिसने पहले कुर्बानी दी थी वो दोबारा गुनाह उससे हो गया, फिर वो दोबारा से कुर्बानी लेकर आया। यानी कि एक शख्स ही रिपीटली बार बार उसको कर रहा है, और वो क्या, उससे क्या होता है, वो एहसास गुनाह में है कि मेरे से गुनाह हो रहा है, मुझे कफारे की जरूरत है, मेरे से गुनाह हो गया, मुझे कफारे की जरूरत है। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब बैठने का मकसद क्या है, कि उसने अपना काम फिनिश कर लिया है, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। यीशु हमारा सरदार काहिन है, और चूंकि वो हमारा सरदार काहिन है, उसने क्या किया है, उसने सलीब पर काम को मुकम्मल कर दिया है। अब दोबारा किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, किसी नई कुर्बानी की जरूरत नहीं है। लेकिन और उसी वक्त से हम मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। सो हम जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, एक दफा गुनाहगार होने का इकरार करते हैं, और फिर निजात दहिंदा को कबूल करने के बाद हम फिर दोबारा से इकरार की बात अगर जरूरी कहीं पर होती तो जरूर पलूस रसूल उसका जिक्र करते। लेकिन पलूस रसूल ने कहीं पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि इकरार एक ही दफा है।
हमें हमेशा के लिए कामिल कर दिया गया है। सो हम खुदा के सामने अपने रास्तबाज होने का इकरार करते हैं। हमसे मिस्टेक होती है, गलती हो भी जाए, गुनाह हो भी जाए, तो भी हम खुदा के हजूर जब जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदाउंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जिसने अपनी मोहब्बत की खूबी को यूं जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। उसने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। सो हम जो है इस तरह हम हर वक्त अपने रास्तबाज होने के एहसास को कायम रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं। और हमने जो है जब हम दुआ करते हैं या खुद जो है अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए, कोई गुनाह सरजद हो भी जाए, तो हमने अपनी बॉडी की तरफ नहीं देखना। हमने जो है वो अपने जो है जज्बात और सोचों और ख्यालात की जानिब नहीं देखना, बल्कि हमने अपने स्टेटस की जानिब देखना है। हमने अपनी हैसियत की जानिब देखना है कि हमारे लिए तो कफारा दिया जा चुका है, हमारे लिए तो कुर्बानी दी जा चुकी है। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हमारी हैसियत अब फर्क है, हमारा स्टेटस फर्क है, हम रास्तबाज हैं। सो जब हम इस तरह से खुदा के हजूर आते हैं तो हम हमारे अंदर जो एहसास से रास्तबाजी है वो बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो क्या करता है, वो हमें गुनाहगार होने का एहसास दिलवाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने भी सुना है, बहुत सारे खादम भी ऐसे प्रीच करते हैं, बोलते हैं। बहुत सारे कलीसिया के लोग जो है ना वो हमें उनको मैंने देखा है बोलते हुए कि रूल कुछ जो है वो इसलिए है ताकि वो हमें एहसास दिलवा सके कि हम गुनहगार हैं, जबकि ये गलत है। आप मेरे साथ देखिएगा, अबरानियों उसका 10 बाब है और उसकी 15 आयत से लिखा है, और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। कि अबरानियों का मुसन्निफ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं जो है उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। सो चूंकि अगर कोई सोचता है कि नहीं वो तुम्हारे चूंकि खाते सोचता है कि यहाँ लिखे जा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर सीखा भी था कि किसी तरह का कोई खाता नहीं है ईमानदारों के लिए। हम सबके गुनाह यीशु मसीह पर लादे गए, हमारे खाते सारे यीशु मसीह पर लादे गए, और यीशु मसीह ने हमारी खातर गुनाहों का कफारा दिया है। सो अब हमारा किसी तरह का कोई खाता नहीं है। और इसलिए तो अबरानियों को मुसन्निफ कह रहा है कि वो कहता है कि वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी मुआफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। रोमियो 8 बाब उसकी 15 और 16 आयत में देखें तो क्या लिखा लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। पाक रूह अब किस लिए है? इसलिए नहीं है कि वो हमें ये कहे कि तू गुनेगार है। पाक रूह जो है वो हमें हमें जो दिया गया है, वो क्या कहता है? वो हमें एहसास दिलवाता है कि हम बेटे बेटियां हैं, ले पालक हैं। देखा, तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद है। रूह ये नहीं कहता कि तू गुनहगार है,
रूह ये नहीं कहता कि हाँ भी कि तूने गुनाह किया है, गुनाह करने के बायस तू गुनहगार है। जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, आप लेपालक हो गए हैं, खुदा के जो है लेपालक होने की रूह मिली है आपको। जब आपको लेपालक होने की रूह मिली है तो रूह खुद गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। जब आपने मसीह को कबूल कर लिया तो रूहुल कुद्स आपको गुनहगार नहीं ठहराता, बल्कि रूह हमारे साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और हमें अदालत से निकाल कर खुदा के खानदान में शामिल किया गया है। अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 9 से 12 आयत को जब हम पढ़े, लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कोई किसी इंसान की बातें जानता है, सो इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की है। अब यहाँ पर खुदा के रूह की बात जो हो रही है वो आने वाले जहान की बात नहीं हो रही, इस मौजूदा जहान की बात हो रही है, कि वो रूह जो हमें दिया गया है, उस रूह के जरिया से हमने ये जान लिया कि हम खुदा के फर्जंद हैं, उसके रास्तबाज बेटे और बेटियां हैं। हमारी हैसियत जो है वो हमारे ख्यालात, जज्बात और सोचों की वजह से नहीं है। हमारी हैसियत जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से जो है अब खुदा के हजूर ये है कि हम खुदा के रास्तबाज बेटे और बेटियां हैं। और खुदा चाहता है कि ये एहसास हमें कायम रहे। खुदा चाहता है कि हमें हर वक्त इस बात का एहसास हो कि हम रास्तबाज हैं। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा है ताकि वो हमें रास्तबाज ठहरा सके। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे और फजल बख्शे कि आप इस बात को ना सिर्फ समझें बल्कि बथेरों को समझाएं कि वो यीशु मसीह के कीमती लहू के बहाए जाने के बाइस मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।